नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रयाग एजुकेशन। आज हम लेकर आए आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसका लेवल जो है ज़्यादा है। आप लोग देखिएगा कितने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलते आपका पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था। ऑप्शन एक है आपका जुआ, ऑप्शन बी है संगीत, ऑप्शन सी है शिकार, ऑप्शन डी है घुड़सवार। तो आप लोग इसमें बताइए कि इसका आंसर क्या होगा चारों में से। तो चलिए मैं बताता हूँ इसका जो आंसर होगा। इसका आंसर होगा पहले का सी। जो पहले का सी है आपका शिकार। तो मनोरंजन का जो साधन था वो आपका शिकार करके इन लोग मनोरंजन का साधन करते थे, भोजन भी प्राप्त करते थे। आगे आते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था। मतलब जो नवपाषाण काल आया था उसमें से सबसे पहले किस पशु को पाला गया था। ऑप्शन ए है घोड़ा, ऑप्शन बी है कुत्ता, ऑप्शन सी है भेड़, ऑप्शन डी है बकरी। तो बताइए आप लोग इसमें से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका जो आंसर से होगा वो आपका होगा कुत्ता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कुत्ता। ठीक है, नवपाषाण काल द्वारा जो पहला पाला गया कुत्ता था वो पालतू भी था, जिसको बोला गया कुत्ता। आज का तीसरा क्वेश्चन है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। सूत्ता गंडोर, बी नंबर हड़प्पा, सी नंबर लोथल, डी नंबर मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर बी, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई थी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और इसके बाद तीसरे पे आते हैं हम। सिंधु सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि, मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी, एक थे आर्य एक थे अनार्य। अनार्य सभ्यता थी, इसका कारण क्या है। क्योंकि एक शहरी सभ्यता थी। बी नंबर, इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो इसमें से आप इसका आंसर बताइए। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, एक शहरी सभ्यता। जी हाँ, एक शहरी सभ्यता। आंसर नंबर ए इसका जो है आंसर हो जाएगा। आज का जो पांचवा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। इसका जो आपका ऑप्शन है, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, लौह युग, कांस्य युग। इसका जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कांस्य युग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कांसे की अधिकता पाई जाती थी। ठीक है ना, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता था। अगला क्वेश्चन आपका है छठा क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृति में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। आपको बताना किया गया नहीं है बल्कि नहीं किया गया है। ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है गाय, सी ऑप्शन है आपका गैंडा और डी ऑप्शन है आपका हाथी। तो कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम बताते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑप्शन नंबर बी गाय। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी गाय होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। तो कौन से देवता की आकृति थी। वो विष्णु की थी, क्या इंद्र की थी, क्या वरुण की थी, क्या पशुपति की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। क्योंकि ये पशुपति वगैरह की पूजा भी किया करते थे। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, जो कि अभी भी हमने बता ही दिया है, वो है आपका पशुपति। आंसर नंबर सी। ठीक है, आपको याद रखना है। इसका आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, पशुपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। कौन था जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी है ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर सी है सर जॉन मार्शल और ऑप्शन नंबर डी है दयाराम साहनी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ लोग बताएंगे दयाराम साहनी, तो ये गलत होगा। आंसर नंबर बी, इसका जो आंसर नंबर बी होगा ना वो बिल्कुल सही होगा। आंसर नंबर बी ए कनिंघम। ठीक है, ए कनिंघम जो थे इन्होंने ही क्या किया था, हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज इन्होंने की थी। किसने की थी, ए कनिंघम ने। ठीक है ना, तो बात करते हैं ए कनिंघम ने की थी। अगला क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन, जो आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है।
आपको बताना है कि इनमें जो नाम दिए गए हैं उनमें से कौन सा नाम भारत की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। बताइए आप। ए ऑप्शन है आपका डी गोस्वामी, बी ऑप्शन आपका है सर मॉर्टिमर हिलर, सी ऑप्शन है आपका सर विसेंट स्मिथ और डी ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी, मतलब इसका जो डी ऑप्शन होगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम, यही राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा 10 में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए। हालांकि इसमें से जो ज़्यादा क्वेश्चन थे वो थोड़ा सा हाई लेवल के थे। इसका जो सेकंड पार्ट आपको जल्दी देखने को मिलेगा। हम 25 क्वेश्चन की जो श्रृंखला लेकर आए थे, आज 10 क्वेश्चन करा रहे हैं। अगले क्लास में आपको 15 क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।